गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये एक बड़ा स्पेशल फंक्शन है। इसका आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जो छोटे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इसका रेंज डायरेक्टली पूछा जाता है या इसका छोटा क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछता है, तो इसकी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसका एक्चुअल कंसेप्ट आपको पता हो कि हम किसी भी चीज का सिग्नम फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब किसी चीज का सिग्नम क्या होता है। समझिएगा आप इसको, देखिए इसको कंप्लीट समझिएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर आपके पास सिग्नम फंक्शन है तो सिग्नम फंक्शन, अगर एफ एक्स एक सिग्नम फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है, एस जी एन। ठीक है, एस जी एन लिखिए, चाहे कंप्लीट वर्ड सिग्नम लिखिए। सिग्नम फंक्शन का नोटेशन उसके नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्नम फंक्शन को, सिग्नम ऑफ एक्स। इस एस जी एन एक्स का मतलब होता है सिग्नम ऑफ एक्स। अब किसी भी एक्स क्वांटिटी का सिग्नम किसके इक्वल होता है, मतलब इसकी क्या डेफिनेशन होती है, किसी भी एक्स क्वांटिटी का या किसी भी एक्स का सिग्नम क्या होता है, या तो +1 या 0 या -1। किसी भी एक्स का जो सिग्नम होगा वो 3 नंबर है, ये इन तीनों में से एक नंबर होगा। किसी भी एक्स चीज का सिग्नम या किसी एक्स नंबर का सिग्नम, ठीक है, +1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। ये किस पे डिसाइड होगा, आप जिस एक्स का सिग्नम कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो एक्स आपका पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव चीज का सिग्नम +1 होता है। अगर जिस चीज एक्स का आप सिग्नम कैलकुलेट कर रहे हो वो 0 है तो उसका सिग्नम क्या होगा, -1 होगा। और अगर जिस एक्स का आप सिग्नम कैलकुलेट कर रहे हो वो नेगेटिव है तो उसका सिग्नम -1 होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सिग्नम फंक्शन। ये आपके पास सिग्नम फंक्शन का क्या होता है, डेफिनेशन होता है कि भाई आप जिसका सिग्नम कैलकुलेट कर रहे हो अगर वो चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज का सिग्नम +1 होगा, चाहे वो पॉजिटिव चीज कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी हो। आप जिसका सिग्नम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो चीज पॉजिटिव है तो उसका सिग्नम +1 होगा, अगर वो चीज 0 है तो उसका सिग्नम 0 होगा, अगर वो चीज नेगेटिव है तो उसका सिग्नम -1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सिग्नम पॉजिटिव चीज का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेगेटिव चीज का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 0 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है, अगर सिग्नम फंक्शन हर रियल वैल्यू का कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब x का सिग्नम x की सभी पॉसिबिलिटीज पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका मतलब सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि सभी रियल वैल्यूज का सिग्नम आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज। लेकिन अगर आप इसकी रेंज की बात करते हो तो किसी भी चीज का आप सिग्नम कैलकुलेट करोगे, मतलब किसी भी रियल वैल्यूज का, रियल वैल्यू का आप सिग्नम कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये 3 नंबर्स आएंगे, या तो -1 या 0 और 1। इसका मतलब जो सिग्नम फंक्शन होता है उसका डोमेन तो सारी रियल वैल्यूज होती हैं, लेकिन सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 +1 एंड 0 का एक सेट, मतलब ये 3 नंबर इसकी रेंज होंगे। इन तीनों को छोड़ के बाकी कोई आउटपुट सिग्नम फंक्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, पहली बात। अब दूसरी चीज हम इसके ग्राफ को समझते हैं कि भाई सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता क्या है। देखिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो देखो सिग्नम फंक्शन, अगर एफ एक्स आपका सिग्नम ऑफ एक्स है, ये 0 है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, यही है आपकी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब देखो मेरा y फंक्शन क्या है, मेरा y किसके इक्वल है, सिग्नम ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, y क्या है, सिग्नम ऑफ x, और सिग्नम ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, 1 0 और -1। इसका मतलब y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, एंड सिग्नम ऑफ x मतलब इस चीज का जो नेट रिजल्ट है वो ये है। इसका मतलब सिग्नम ऑफ x को इन 3 चीजों के इक्वल लिखा जा सकता है। ये मैंने सिग्नम ऑफ x की क्या लिखी है, डेफिनेशन। तो बेटा सिग्नम ऑफ x की 3 डेफिनेशन होती हैं, तो इसका मतलब मेरा यहां पर जो फंक्शन का y है वो 3 चीजों के इक्वल है। y इज इक्वल टू 1 है जब सिग्नम ऑफ x का जो y है वो +1 के इक्वल है जब x 0 से बड़ा है, और सिग्नम फंक्शन का जो y है वो 0 के इक्वल है जब x 0 है, और सिग्नम फंक्शन का जो y है वो -1 है जब आपका x नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहां पर जो सिग्नम फंक्शन है सिग्नम ऑफ x, इसका y 3 डेफिनेशन रखता है, 1 0 -1। जब x पॉजिटिव है, जब y 1 के इक्वल है सिग्नम फंक्शन का,
जब x जीरो के इक्वल है तब सिग्नम फंक्शन का y जीरो है, जब x नेगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन का y -1 है। तो इसका मतलब मुझे अगर सिग्नम ऑफ x का ग्राफ बनाना है तो सिग्नम ऑफ x की जितनी डेफिनेशन है हर डेफिनेशन के y का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नम ऑफ x के अकॉर्डिंग y 3 डेफिनेशन रखता है। तो सिग्नम ऑफ x 1 है या सिग्नम ऑफ x 0 है या सिग्नम ऑफ x -1 है। तो सिग्नम ऑफ x के अकॉर्डिंग सिग्नम ऑफ x का y 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल या -1 के इक्वल। कब? जब x पॉजिटिव है, जब 0 है, जब नेगेटिव है। तो इसका मतलब मुझे सिग्नम ऑफ x का ग्राफ बनाना है तो सिग्नम ऑफ x के 3 नाम हैं। तो y इज इक्वल टू पहले नाम के इक्वल भी होता है, y दूसरा नाम भी है, y तीसरे नाम के इक्वल भी है। तो y इज इक्वल टू 1 क्या है? y इज इक्वल टू 1। अब सिग्नम ऑफ x के अकॉर्डिंग y की डेफिनेशन 1 कब होगी? जब x 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब जब x 0 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा तो इधर है, तो जब x 0 से बड़ा है तो आपका जो सिग्नम फंक्शन का y है वो y किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो जब x 0 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन का y 1 के इक्वल है। इसका मतलब जब x पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होगा? वो y इज इक्वल टू 1 की एक स्ट्रेट लाइन होगी। y इज इक्वल टू 1 क्या होती है? y इज इक्वल टू 1 एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है लेकिन ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस दूर है। अब ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस दूर, ये मान लिया मैंने ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस दूर है। अब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस दूर है और किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन बना दी मैंने, दिस इज y इज इक्वल टू 1। तो सिग्नम ऑफ x का y 1 के इक्वल कब है? जब x 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा है तो इस x 0 से बड़ी वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग x की वो वैल्यू जो 0 से बड़ी है उनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने सिग्नम फंक्शन के y का ग्राफ बना दिया है, क्योंकि जब x 0 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन का y 1 के इक्वल है। तो y 1 क्या है? एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल और ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस से दूर है। ठीक है। अब लेकिन जब x 0 है तो यहां पर मेरा y क्या नहीं है? 1 नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? ओपन सर्कल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब x 0 है तब सिग्नम फंक्शन का y 1 नहीं होता, सिग्नम फंक्शन का y 0 होता है। इसका मतलब x 0 पर सिग्नम फंक्शन का y क्या है? 0। तो मैं इस 0 पर क्या करूंगा? डार्क कर दूंगा। ये डार्क क्या बताता है? यहां पर x 0 है तब सिग्नम फंक्शन का y भी क्या है? 0। जब x नेगेटिव होता है तो सिग्नम फंक्शन का y क्या डेफिनेशन रखता है? -1। तो जब x नेगेटिव है मतलब x जब 0 से क्या है? छोटा है, तब आपका सिग्नम फंक्शन का y क्या होता है? -1। दिस इज y इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इससे नीचे कितना दूर है? -1। अब देखो ये मेरे पास क्या है? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। आप इससे सब कुछ समझ सकते हो कि सिग्नम फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, सिग्नम फंक्शन का क्या डोमेन और रेंज होता है, क्या सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक आपका कंसेप्ट है किसका? सिग्नम फंक्शन का। अब मैं क्या करता हूं, आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं कि हम सिग्नम फंक्शन किसी भी वेरिएबल का या किसी चीज का कैसे कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी चीज का अगर मेरे को सिग्नम कैलकुलेट करना है तो इस डेफिनेशन का यूज करके मैं किसी भी क्वांटिटी का सिग्नम कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो y इज इक्वल टू fx, फंक्शन को y से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और fx से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो मान लीजिए मेरे से कोई कहता है, एग्जांपल है, फाइंड द सिग्नम ऑफ, फाइंड SGN, ठीक है, फाइंड द सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। एक एग्जांपल, फाइंड द सिग्नम ऑफ, कोई कहता है कि फाइंड द सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। ठीक है। कोई कहता है मेरे को फाइंड द सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब इन चीजों का अगर मेरे से कोई सिग्नम पूछता है इन चीजों का तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस डेफिनेशन का यूज करके, मतलब बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट द सिग्नम। ठीक है। अब इनका यूज करके अब मैं ये 3 एग्जांपल करके दिखाता हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम सिग्नम कैलकुलेट करते हैं किसका? x स्क्वायर प्लस 1 का। अब x स्क्वायर प्लस 1 का सिग्नम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस डेफिनेशन को यूज करो। देखो सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्या होगा बताइए? किसी भी चीज का सिग्नम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो चीज देखनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। समझ में आ गई?
अब एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, किसी भी x की वैल्यू को रख लो फॉर x बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज पॉजिटिव। ये तो अंधे को भी दिखाई देता है कि अगर मैं x की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखूंगा तो x की जगह अगर आप कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो बेटा एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा, जीरो या जीरो से बड़ा, क्योंकि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर, किसी x वेरिएबल का स्क्वायर सभी रियल वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस x की जगह चाहे आप पॉजिटिव रियल नंबर रखना, चाहे आप x की जगह नेगेटिव रियल नंबर रखना, x का जो स्क्वायर होगा वो कम से कम जीरो होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा होगा। किसके लिए, सभी रियल वैल्यू जो भी आप रखना चाहो, मतलब किसी भी x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उनके कोरेस्पोंडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ में आ गई। इसका मतलब अगर ये सभी रियल वैल्यू पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव क्वांटिटी का जो सिग्नम होता है ये वन होता है, किसके कोरेस्पोंडिंग, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के कोरेस्पोंडिंग। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का सिग्नम वन होगा, किसी भी रियल वैल्यू को आप इस एक्स स्क्वायर प्लस वन के अंदर रख लेना। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज वन। समझ में आ गई, ये आपने समझना है। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर हमारे से कोई पूछता है कि बताइए सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, अब समझ में आएगा आपको। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का सिग्नम क्या होगा, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो आप। एक्स स्क्वायर माइनस वन का सिग्नम, ठीक है, क्या ये चीज पॉजिटिव है, क्या ये चीज नेगेटिव है, क्या ये चीज जीरो भी हो सकती है। यहां पर ना तो ये आप यूं कह सकते हो कि हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जब वन जोड़ दिया था तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चीज है, इसके अंदर से अगर वन सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जीरो भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। अब देखो भाई, अगर हम इस डेफिनेशन को फॉलो करें तो उसके हिसाब से किसी भी एक्स चीज का सिग्नम, अब मैं एक्स किसको मानता हूं, इसको, मेरी सिग्नम की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी एक्स का सिग्नम वन होता है अगर वो एक्स जिसका आप सिग्नम कैलकुलेट कर रहे हो वो पॉजिटिव है, और अगर वो एक्स क्या है जीरो तो उसका सिग्नम जीरो होता है। अगर जिस एक्स का आप सिग्नम कैलकुलेट कर रहे हो वो चीज नेगेटिव है तो उसका सिग्नम माइनस वन होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन जब पॉजिटिव होगा तब इसका सिग्नम वन होगा। सही बात है, क्योंकि भाई जिसका मैं सिग्नम कैलकुलेट कर रहा हूं वो चीज जब पॉजिटिव होती है, मतलब अगर मैं एक्स का सिग्नम कैलकुलेट कर रहा हूं तो एक्स जब पॉजिटिव होगा तो सिग्नम वन आएगा एक्स का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जब पॉजिटिव होगा तो इसका सिग्नम वन आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर जीरो होगा तो इसका सिग्नम कितना आएगा, जीरो आएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर नेगेटिव होगा तो इसका सिग्नम कितना आएगा, माइनस वन आएगा। ये तो डेफिनेशन फॉलो करी है मैंने कि भाई किसी भी चीज का सिग्नम वन होगा जब वो चीज पॉजिटिव होगी, जीरो जब वो चीज जीरो होगी, माइनस वन होगा उसका सिग्नम जब वो चीज नेगेटिव होगी। तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना आएगा, प्लस वन आएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो से बड़ा आएगा। मतलब जब एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा ना तब एक्स स्क्वायर माइनस वन का सिग्नम प्लस वन होगा। अब यूं कैलकुलेट कर लो कि x की किन वैल्यूज पर एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होने का मतलब एक्स स्क्वायर वन से बड़ा होगा, और जीरो होगा कब, जब एक्स स्क्वायर वन के इक्वल होगा। और माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का सिग्नम कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव, इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन से छोटा होगा। तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर वन से बड़ा। आप अपने मेंटली आप बेसिक कॉमन सेंस से सोचिए, यहां पर नंबर लाइन वगैरह कुछ मत बनाइए। एक्स स्क्वायर वन से बड़ा, बताओ किसी भी चीज का स्क्वायर वन से बड़ा, ये नंबर लाइन आपकी, ये जीरो है, ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, ठीक है। इस इक्वेशन को कौन सी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, जिन एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर वन से बड़ा आएगा। एक्स स्क्वायर वन से बड़ा कब होगा, जब एक्स की वैल्यू आप वन से बड़ी रखोगे या माइनस वन से छोटी रखोगे। नंबर लाइन पर जो एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है, जो वन से बड़ी है, उन्हीं वैल्यूज का स्क्वायर्ड क्वांटिटी क्या आएगी, वन से बड़ी आएगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन का सिग्नम प्लस वन होगा कब, जब एक्स किस में बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, वन तक। माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, माइनस वन तक। माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, ठीक है, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन से बड़ा नहीं आएगा, तो माइनस वन पे ओपन यूनियन ऑफ वन से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक।
क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज और -1 से छोटी वैल्यूज का स्क्वायर क्या आएगा? 1 से बड़ा। तो x स्क्वायर 1 से बड़ा, इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। इस इक्वेशन को कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x स्क्वायर 1 से बड़े होने का मतलब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी। या तो आपका x 1 से बड़ा हो या फिर x आपका -1 से छोटा हो। जीरो होगा इसका x सिग्नम जब x स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? वो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जिनका स्क्वायर +1 होगा। अब बताइए x की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिनका स्क्वायर +1 होगा? या तो +1 या -1। अब बताइए -1, ठीक है, x स्क्वायर जब 1 से छोटा होगा, मतलब x स्क्वायर -1 का सिग्नम -1 होगा जब x स्क्वायर 1 से छोटा होगा। तो बताइए इस नंबर लाइन पर वो कौन सी वैल्यूज है जिनका स्क्वायर -1 से छोटा है? तो ये -1, ये +1। ठीक है, समझ में आ गई? 1 से बड़ी 1 से छोटी वैल्यू और -1 से बड़ी वैल्यूज, ये जो -1 और 1 के बीच में वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का आप स्क्वायर करो, क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। जो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, इन्हीं वैल्यूज का स्क्वायर करोगे तो 1 से छोटा आएगा। इससे आगे वाली वैल्यू -1 से छोटे वाली वैल्यू, उनका स्क्वायर तो 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 टू +1। अब मैं ना -1 को इंक्लूड कर सकता ना 1 को, क्योंकि x स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो x स्क्वायर -1 का जो सिग्नम है वो +1 इन x की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग, मतलब x स्क्वायर -1 का सिग्नम +1 आएगा जब यहाँ x की जगह इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रखी जाएगी। और x स्क्वायर -1 का सिग्नम 0 आएगा किन x की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग? जब x 1 या -1 होगा। और x स्क्वायर -1 का सिग्नम -1 आएगा और x बिलोंग्स टू -1 टू +1। दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नम फंक्शन। ये मैंने आपको क्या समझाया है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम क्या करते हैं, सिग्नम फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई किसी भी चीज का अगर हमें सिग्नम कैलकुलेट करना है तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है जिसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको SGN वर्ड लिखा मिलता है, या फिर आप क्या करिए पूरा वर्ड लिखिए सिग्नम SIGNUM। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्नम फंक्शन।